नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने चांदी का क्या भाव चल रहा है। इसी के साथ में आज की काम की बड़ी खबरें हैं, तो फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर कुछ अहम खबरें निकल कर आ रही है। इसी के साथ में दोस्तों वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान हुआ है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। देश में आई कोरोना की सुनामी को लेकर एक बार फिर से एक्सपर्ट ने एक बड़ी राह दी है, जिसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। चलिए तो आज की पहली खबर है, पहली बार 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 3.92 लाख नए संक्रमित मिले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने अब भयानक रूप ले लिया है। पिछले 10 दिनों में लगातार हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को इस रिकॉर्ड ने 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर लिया था। हालांकि पिछले 24 घंटों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 3,08,522 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं और पिछले 24 घंटों में 3,92,459 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,684 लोगों की जानें चली गई। आज की अगली खबर है, भारत पहुंची रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी, तीसरे चरण टीकाकरण में मिलेगी मदद। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन आज भारत पहुंच गई है। स्पुतनिक वैक्सीन के भारत आने से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिलेगी। भारत में 18 से 44 साल के लोगों के लिए तीसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के लिए भारी संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण भी करवा लिया है। बात करें स्पुतनिक वैक्सीन की, तो स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। स्पुतनिक वैक्सीन 2 खुराक का टीका है। पहली बार लेने के बाद में 21वें दिन दूसरी खुराक लेनी होती है। चलिए तो आज की अगली खबर है, भारत कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दे, कोरोना की सुनामी पर बोले डॉक्टर फॉची। मौत में तेज इजाफे पर एम्स डायरेक्टर ने गिनाई 3 वजह। जी हाँ दोस्तों, भारत में तुरंत कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर दो, ये सुझाव है विश्व विख्यात कोविड विशेषज्ञ डॉक्टर एंटनी फॉची का। वे बिडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार भी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए विशेष इंटरव्यू में उन्होंने भारत में तुरंत कुछ हफ्तों के लॉकडाउन का सुझाव दिया है। चलिए तो अगली खबर है, दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक का है और अब ये एक हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा बना हुआ है। अगली खबर है, राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए और सख्त हुई गाइडलाइन, जानिए गहलोत सरकार ने किन नियमों में किया बदलाव। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद में गृह विभाग ने मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। यानी कि अब राजस्थान में और सख्त गाइडलाइन के साथ में 3 मई से लगाकर 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा और इसमें सभी तरह की आवश्यक सामग्री की दुकानें जैसे कि खाद्य पदार्थ, किराने का सामान की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। चलिए तो अगली खबर है, जाने माने अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन, 52 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जी हाँ, कोरोना महामारी कई लोगों के लिए काल बनकर आया है और इसी बीच बॉलीवुड से एक दुखद खबर आई है कि जाने माने अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन हो गया है। वो 52 वर्ष के थे। अगली खबर है, भारत में कोरोना संक्रमण के कारण बाइडेन सरकार ने अपने नागरिकों को देश लौटने की दी सलाह। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और यहाँ पर हर दिन हजारों मौतें हो रही है और इसको देखते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को देश वापसी की सलाह दी है। अमेरिका के विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने और भारत को तुरंत छोड़ने को कहा है। चलिए तो बात करते हैं आज भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी का भाव। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड का प्राइस। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,537 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,296 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 45,370 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,53,700 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वही 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,957 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,656 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 49,570 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,95,700 रुपये 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। साथ ही में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई
दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वहीं चांदी के दाम की बात करें तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 67,500 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।